आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर केवल भोजन से नहीं बल्कि उस भोजन के पाचन से बनता है। जब आप पूछते हैं कि विषाक्त पदार्थ यानी आम रोगों का मूल कारण क्यों है, तो इसे एक कहानी की तरह समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पेट में एक पवित्र अग्नि चल रही है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है। इसका काम है आपके द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा और पोषण में बदलना। यह जब अग्नि प्रबल होती है तो भोजन पूरी तरीके से पच जाता है और शरीर को ओज यानी प्राण शक्ति मिलता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी क्षमता से अधिक गलत समय पर या भारी या हैवी भोजन कर लेते हैं, जिससे जठराग्नि मंद पड़ जाती है। अब वह पूरी तरीके से पक नहीं पाता। जैसे अधपके चावल चिपचिपे और भारी होते हैं, वैसे ही यह अधपचा भोजन शरीर में एक गाढ़े, चिपचिपे और दुर्गंध युक्त पदार्थ में बदल जाता है। इसी अधपचे रस को आयुर्वेद में आम कहा जाता है। अब सवाल है कि यह रोगों का कारण क्यों बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ तत्वों के बारे में। स्रोतस के अवरोध के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। आम की प्रकृति फेविकोल जैसी चिपचिपी होती है। यह शरीर की सूक्ष्म नलिकाओं में जाकर फंस जाता है। जब पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है तो अंग कमजोर होने लगते हैं। दूसरा है दोषों के साथ गठबंधन। जब यह आम शरीर के वात, पित्त और कफ के साथ मिल जाता है तो उन्हें साम बना देता है। उदाहरण के लिए, जब यह संधियों में जाकर रुकता है तो उसे आम वात कहते हैं, जहां पर आपको जोड़ों की दर्द की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तीसरा है प्रतिरक्षा प्रणाली का पतन। चूंकि आम एक विजातीय यानी फॉरेन तत्व है, हमारा शरीर इससे लड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देता है। यह शरीर में सड़न पैदा करता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस को पनपने का मौका मिलता है। अब जानते हैं कि आम के लक्षण क्या है और आप इसे कैसे पहचानेंगे। अगर शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो रहे हैं तो वह ये संकेत देता है। भारीपन, सुबह सोकर उठने पर भी थकान महसूस होना, जीभ पर परत का जम जाना, जीभ का सफेद या पीला दिखना, सांसों से या पसीने में दुर्गंध आना, शरीर के जोड़ों या मांसपेशियों में अकड़न महसूस होना, मानसिक और शारीरिक रूप से भारीपन महसूस करना। आयुर्वेद का मूल मंत्र है रोगा सर्वैपि मंदग्नो, यानी सभी रोगों का जड़ मंदाग्नि है। जब अग्नि मंद होती है तब आम बनता है, और जब आम बनता है तो वह रोगों का घर बन जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छा खाना ही काफी नहीं है, बल्कि उस खाने का सही से पचना अनिवार्य है।